मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा हजरत हातम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक बहुत अमीर मालदार शख्स हाज़िर हिदमत हुआ और अर्ज की, या सैयदी, आप मेरे घर तशरीफ लाए, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इनकार किया, उसने इसरार किया, फिर इनकार किया, उसने फिर इसरार किया। ये तकरार बढ़ती गई तो आपने जो है आमादगी का इजहार कर लिया। तो आपने कहा, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारी दावत कबूल कर लूंगा। उसने कहा, चले कोई मसला नहीं, शर्त कबूल कर लेते हैं। किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से ये अल्लाह का वली जो है हमारे घर में जरूर तशरीफ लाए। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मेरी पहली शर्त यह है कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बैठूंगा, तुम इनकार नहीं करोगे और मुझे वहाँ से उठाओगे नहीं। उसने कहा ठीक है। दिल में सोचा कि ये तख्त पे बैठने के शौकीन नहीं होंगे, सोफों पे बैठने के शौकीन नहीं होंगे, कलीनों पे बैठने के शौकीन नहीं होंगे। मैं तख्त भी लगा दूंगा, मैं सोफे भी लगा दूंगा, मैं कलीन भी बिछा दूंगा, मैं तकिए भी लगा दूंगा, मैं सफ़े भी बिछा दूंगा, और आपका अगर दिल किया तो जहां मर्जी बैठ के, नहीं तो सफ पे बैठ जाएंगे, आप सफ पे बैठ जाएंगे। तो उसने फूड भी डाल दिए, सफ भी डाल दी, सारा इंतजाम बेहतरीन कर दिया। कहता है, मैं कर, मुझे मंजूर है, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, मुझे मंजूर है। दिल में ख्याल बनाने लगा, कहा मैं जो चाहूंगा वही खाऊंगा। फिर उसने प्लान बनाया, क्या फरमा रहे हैं कि जो मैं चाहूंगा वही खाऊंगा, तो आप मुर्ग मसल्लम नहीं खाते होंगे, तो मैं जो है मुर्गा भी रोस्ट कर लूंगा, पुलाव भी बना लूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी पका लूंगा, और सादा दाल भी बना लूंगा, सब्जी भी बना लूंगा, दाल भी बना लूंगा, सब्जी भी बना लूंगा। अगर आपका दिल ना चाहे कि मैं मुर्ग मसल्लम खाऊं, तो आप जो है दाल या सब्जी खा लेंगे, मुझे ये भी मंजूर है। अब उसने प्लान बना लिया और कहा मुझे ये भी मंजूर है। तीसरा आपने कहा कि जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उसने कहा कि ये क्या कहेंगे कि बेटा नमाज रोज़ा की पाबंदी किया करो, कुरान पढ़ा करो, जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारो, नमाज की पाबंदी करो, अपने आप को निखारो। अलगर्ज उसने अपने दिल में प्लान बना लिए कि अगर ये कहेंगे नमाज रोजे की पाबंदी करो, आगे भी पढ़ता हूँ, तो मैं कहूँगा मैं हाजिर हूँ, मैं पढ़ूंगा। कैसा भी वक्त आ जाए, जैसा भी हो, मैंने जैसे तैसे करके इस अल्लाह के वली के कदम अपने घर में लगवाने हैं। देखें, पहले के लोगों को कितना शौक होता था कि वो अपने मुर्शिद के कदम अपने घर में लगवाना चाहते थे। अब फी जमाना तरीका ही बदल गया, नफूस ही बदल गए, इंसान ही बदल गए, तरीका वारदात ही बदल गया, तरीका कार ही बदल गया। पहले के लोग अपने मुर्शिद को अपने घर में इनवाइट करने में बड़ी खुशी और मसरत
महसूस करते थे। तो कहा कि मैंने अल्लाह के वली के कदम अपने घर में लगवाने, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इस खुशी में उसने पूरे शहर की ज़ियाफत कर दी। मालदार था, पूरे शहर को इनवाइट कर लिया। गायें भी ज़िबा की, बैल भी ज़िबा किए, बकरे भी ज़िबा किए, खुला लंगर बनवाया, दाल भी बना ली, सब कुछ बना लिया। जब हजरत आतम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आने का वक़्त हुआ तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाए और आते ही जूतियों के डेढ़ के ऊपर बैठ गए। शर्त थी कि मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, तुम बोल नहीं सकते, उठा नहीं सकते। तो अब बड़ा नादम हुआ कि मैंने ये क्या शर्त मान ली। अब वो कह भी नहीं सकता था कि आप यहाँ से उठे और मसरत पे आके बैठ गए, दरी पे आके बैठ गई, फूड पे आके बैठ गए। खामोश। शर्त थी और वो बादब था। आपने जब खाने की बारी आई तो लोगों ने मुर्ग मुसल्लम के ऊपर अपने हाथ साफ करने शुरू कर दिए, गोश्त के ऊपर टूट पड़े, खाना खाने लगे। और उस अल्लाह के वली ने अपनी जेब में से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और उसको खाना शुरू कर दिया, मजे ले लेके खाना शुरू कर दिया। अब शर्त थी जो मैं चाहूंगा वही खाऊंगा, तुम मुझे ये नहीं कह सकते ये खाओ ये खाओ ये खाओ। अब फिर पछताने लग गया, ये क्या हो गया। तीसरी शर्त कि जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो जब लोगों ने खाने के ऊपर से हाथ साफ कर लिए, खा पी लिया, डकार मार लिए, अच्छी तरह सैर हो गए, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि एक अंगीठी लाओ और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तवा रखो और नीचे आग जला दो। एक अंगीठी लाई गई और उसके नीचे आग जला गई और ऊपर तवा रख दिया गया, बहुत बड़ा तवा रख दिया गया। जब तवा सुरख हो गया, आग भी काफी रोशन की, जब तवा सुरख हो गया तो आप तवे के ऊपर नंगे पांव खड़े हो गए, तवे के ऊपर नंगे पांव खड़े हो गए और फरमाया मैंने आज एक सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है, मैंने अपना हिसाब दे दिया। बारी बारी सब तवे के ऊपर चढ़े और अपना हिसाब दे दिया। सब जो लोग हैं वो बारी बारी तवे के ऊपर चढ़े और अपना अपना हिसाब देते जाए आज के खाने का। तो लोगों की चीखें निकल गई और लोग कहने लगे या सैयदी, जो आपने किया है नंगे पांव खड़े होके, ये आपकी करामत है, हम लोग नहीं खड़े हो सकते। आप अल्लाह के वली हैं, आप इसलिए जो है वो नंगे पांव तवे के ऊपर खड़े हो गए हैं, अंगारे के ऊपर खड़े हो गए हैं, ये आपकी करामत है, हम नहीं खड़े हो सकते। चीहो पुकार, रोने पीटने की आवाजें शुरू हो गई। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वाज किया, ए लोगो, रोज़े क़यामत तुम्हारे अंदर कौन सी करामत पैदा हो जाएगी जब सूरज सवा मील पे होगा और सूरज का अगला चेहरा जो है हमारी तरफ होगा, जमीन तांबे की होगी। उस वक़्त तुम्हारे अंदर कौन सी करामत आ जाएगी कि तुम अल्लाह की नेमतों का हिसाब दोगे। जब अल्लाह ताला अपनी नेमतों का हिसाब दोगे लेगा तो तुम किस तरह हिसाब दोगे। अलगर्ज कि आज का हिसाब आप तवे के ऊपर खड़ा होकर नहीं दे सकते, तो कल बरोज़े क़यामत आपके अंदर कौन सी करामत आ जाएगी कि आप अल्लाह ताला की नेमतों का हिसाब दोगे। अल्लाह ताला रजिस्टर खोल लेगा और बताएगा मैंने ये भी तुम पे नेमत नाज़िल की, ये भी तुम्हें नेमत दी, ये भी तुम्हें नेमत दी, ये भी तुम्हें नेमत दी, तुमने क्या शुक्र अदा किया। तो सरकार ने फरमाया ना कि नेमतों को पर लगे होते हैं, उसको शुक्र के साथ कैद कर लो। तो आज मैं अपने मौजू से थोड़ा सा हट के चलते हैं कि बाप भी अल्लाह ताला की नेमत होता है,
माँ भी अल्लाह ताला की नेमत है कि ये इसका भी हिसाब होगा। इस नेमत का भी हिसाब होगा। मैंने तुम्हें माँ की शक्ल में नेमत अता फरमाई, बाप की शक्ल में नेमत अता फरमाई, तुमने इसका हक क्या अदा किया? खिदमत का हक है ना। तो अब अल्लाह ताला ये भी पूछेगा कि माँ बाप की खिदमत की कि नहीं की, ये नेमत भी मैंने दी थी। तो आज मैं इस मौजू से हट के इस तरफ इसलिए आ गया कि आज हमारे ओल्ड होम में एक बुजुर्ग रहते थे, अभी चंद माह ही उन्हें हुए थे कि वो ओल्ड होम में आए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक साहबी आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मन्नत मानी थी तो मेरी मन्नत पूरी हो गई है, तो अब मैं क्या करूं? फरमाया, तूने क्या माना था? मैंने कहा था कि मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा, तो मेरी नियत, मेरी मन्नत पूरी हो गई है। अब मैं जन्नत की चौखट कैसे चूमूं? मुझे तो पता ही नहीं जन्नत कहाँ है, लेकिन मेरी जो आरज़ू थी वो पूरी हो गई है। अब क्या करूं? मैं बड़ा परेशान हूं क्योंकि जन्नत मुझसे दूर है। फरमाया, नीचे वाली कही थी कि ऊपर वाली कही थी? उन्होंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैंने ये तायन नहीं किया था कि ऊपर वाली करूंगा चूमूंगा कि नीचे वाली चूमूंगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नीचे वाली कहा था तो फिर माँ के कदम चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। और अगर ऊपर वाली कहा था तो बाप की पेशानी चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। यानी कि माँ जन्नत की निचली चौखट है और बाप जो है उसकी पेशानी जो है वो जन्नत की ऊपर वाली चौखट है। उसको चूमने से क्या होता है? दोनों को चूमने से, पाँव चूमने से जन्नत की हमने नीचे वाली चौखट को चूम लिया, और बाप की पेशानी को चूमा तो ऊपर वाली चौखट को चूम लिया। वो देखें बदकिस्मत औलाद के 5-6 बेटे हैं और 5-6 बेटियां हैं, तो बाप जो है आज सोया ही सो गया। ओल्ड होम की जीनत बना, बच्चियों के घर में भी उसके लिए जगह नहीं थी और बेटों के घर में भी जगह नहीं थी। तो उसने मेरे पास आया कि मुझे अपने ओल्ड होम में रख ले, तो हमने उसे रखा। तो अभी 40 दिन भी पूरे नहीं हुए और आज वो वफात पा गया। तो ये देखे कितनी बेवफा है दुनिया। जिंदगी रख दिया नाम किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। कल बिल्कुल ठीक ठाक था, रात तक बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका था। औलाद के गम, ना संभालने के गम, ना खाने को दिया, ना पीने को देते थे, ना कुछ करते थे, ना उसकी केयर करते थे, ना कुछ था। तो आज बेचारा जो है वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। अब वो सारे निज़ामों से छुटकारा पा गया। अब अल्लाह ताला उसे जन्नत के खाने खिलाएगा, बरकतें देगा, क्योंकि उसने अज़ियतें दी दुनिया में, उसे तकलीफों में रखा, तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत में उसे सुख और शांति अता फरमाएगा। क्योंकि फरमाया गया ना कि हम नेमतों को जो पर लगे होते हैं इनको शुक्र के साथ कैद कर लो। तो जब बंदा इधर शुक्र करता है, ज़वाल के वक्त शुक्र करता है, तो अल्लाह ताला उसकी नेमत को उसे जन्नत में लौटा देता है। तो जिसके माँ बाप जिंदा है वो अपने माँ बाप की हिदमत करे, और जिनके माँ बाप वफात पा चुके उनके लिए सदका करे, ताकि आपकी माफ़ी के दरवाजे खुले, आपके लिए बरकत के दरवाजे खुले, आपके लिए रहमत के दरवाजे खुले। तो जिसके माँ बाप वफात पा चुके हों वो माँ की पाँव की तरफ खड़े होकर कब्र के ऊपर दुआ मांगे, और जिसका बाप हो चुका है वो बाप की पेशानी की तरफ खड़ा होकर दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी रहमतों का, बरकतों का नज़ूल फरमाएगा। तो देखा कि कितनी बेवफा दुनिया है कि 6 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं, लेकिन बाप ओल्ड एज होम में वफात पा जाता है। तो ये क्या है
कि हमारी तरबियत नहीं हुई। जब हमारी तरबियत होगी तो फिर हमारे माँ बाप घर में वफात पाएंगे, कुछ अच्छे तरीके से वफात पाएंगे, अच्छे तरीके से दुनिया से रुखसत होंगे। और जब हमारी तरबियत नहीं हुई होगी तो वो पकड़ेंगे और माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बुरे वक़्त से बचाए और हमारे इस बुजुर्ग की, हमारे इस भाई की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।